होती है वो ये है कि जो सबसे बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। तो जो कर्ण का वर्ग होता है ये बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसको हम लंब कह सकते हैं एक भुजा को, और दूसरी भुजा को आधार कह सकते हैं। लेकिन सिंपली अगर हम इनको नाम दें एबीसी, तो यहाँ पे ये होता है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये समकोण त्रिभुज में होता है। अगर ऐसा नहीं है तो वो समकोण त्रिभुज नहीं है। तो यही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो देखिए, तो ये हमारे पास डायमेंशंस दी हैं, भुजाओं की लंबाई दी है। तो यहाँ पे जो सबसे लंबी भुजा है वो है 25। तो 25 का वर्ग क्या होगा? 625। बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग क्या होगा? क्या है यहाँ पे? 49 प्लस 576, और ये भी होता है 625। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चूंकि 25 का स्क्वायर हो रहा है 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, इसीलिए यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है। और आपको पता है कि कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो कर्ण जो है, कर्ण की लंबाई ये है 25 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? अब सेकंड पार्ट करते हैं। देखो सेकंड पार्ट में आप देख सकते हैं सबसे बड़ी भुजा इसमें 8 है, तो 8 का वर्ग करते हैं और ये हो गया 64। ओके। और जो बाकी दो भुजाएं हैं अब उनके वर्गों का योग करते हैं, तो 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 36, और ये हो रहा है 45। आप देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि सिंस 8 स्क्वायर इक्वल नहीं है, वेट 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए यह समकोण त्रिभुज नहीं है। यह समकोण त्रिभुज नहीं है। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बड़ी भुजा है वो है 100। ओके। तो 100 का स्क्वायर करेंगे और ये आएगा 10,000। उसके बाद बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, और ये आ रहा है 8900। तो क्लियरली 100 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है। त्रिभुज नहीं है। ओके। और अब हमारे पास ये फोर्थ पार्ट है। इसमें सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे, ये 169 आता है। 12 स्क्वायर प्लस बाकी दो जो छोटी भुजाएं हैं उनको स्क्वायर का योग करेंगे, तो ये भी 169 आएगा। तो हम देख सकते हैं चूंकि 13 स्क्वायर बराबर है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर के, इसीलिए यह समकोण त्रिभुज है। और जो कर्ण है आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, तो वो है, और ये आर हो गया। ठीक है। और ये समकोण है। अच्छा, क्यू आर पर एम बिंदु इस प्रकार स्थित है कि पी एम और क्यू आर परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली ये लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे एक, और ये जो है समकोण है और ये एम है। फिगर समझ आ गया? और हमें ये प्रूव करना है। ओके। वेल, हम यहाँ पर समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब समरूप त्रिभुज यहाँ पे कौन कौन से हम लेंगे? देखो माय डियर, जब भी आपके पास एक समकोण त्रिभुज होता है इस तरह से, ये समकोण त्रिभुज है, और फिर आप यहाँ से इस पर एक परपेंडिकुलर यानी एक लंब डालते हैं कि ये समकोण होता है। तो अब आपके पास तीन त्रिभुज हो चुके हैं, एक ये है, एक इधर वाला है, और एक पूरा है, पूरा का पूरा, और तीनों आपस में समरूप होते हैं, ये याद रखना। ओके। अच्छा, तो यहाँ पर जो है ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और ये कोण
इस कोण के बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, ये बार बार आपको क्वेश्चन करते हुए प्रूव करने की जरूरत नहीं कि क्यों बराबर होता है, बस ये होता है, आप इसको माइंड में रखेंगे और आप सीधे अप्लाई कर सकते हैं कि ये बराबर होते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे त्रिभुज क्यू एम पी, ये सिमिलर है त्रिभुज पी एम आर। ध्यान रखना ऑर्डर बिल्कुल इसमें बहुत मैटर करता है। एंगल Q जो है वो एंगल P के बराबर है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एंगल Q इधर एंगल P के बराबर है, और एंगल M के बराबर है, तो आप देख सकते हैं ये 90 है और ये भी 90 है, और एंगल P एंगल R के बराबर है, तो आप देख सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं। तो ये ऑर्डर मैटर करता है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। आई मीन टू से आप यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसको MPR लिख रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है ना। तो ऑर्डर मैटर करता है। एनीवे, अब यहाँ पे हम लगाएंगे समरूप त्रिभुजों की प्रॉपर्टी। तो इसीलिए इनकी जो साइड्स होंगी ये प्रोपोर्शन में होंगी, आई मीन इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लेते हैं, देखो अब आप बोलोगे सर संगत भुजाएं कैसे पता चलती है, तो आप बराबर कोण देखो, तो देखो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने की भुजा देखो, इस कोण के सामने है PM और इस कोण के सामने है MR, और ये बराबर है किसके, ये और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो ये हो जाएगा QM अपॉन PM। समझ गए ना। और बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR, और ये प्रूफ हो गया ना। बस यही हमें चाहिए था। पर ये 90 डिग्री है और यहाँ से आप एक लंब इस तरह से डालते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये सिचुएशन है, ठीक है ना। हमारे पास इस समय 3 समकोण त्रिभुज हैं, एक ये है जिसमें ये 90 डिग्री है, दूसरा समकोण त्रिभुज ये है, ये 90 है, और ये भी पूरा का पूरा अगर हम देखें तो ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 है। अब देखो होता क्या है कि यहाँ पे ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमें 3 समरूप त्रिभुज मिल जाते हैं। तो यहाँ पर एक समरूप त्रिभुज, एक त्रिभुज तो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा पूरा का पूरा, ये तीनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं। अगर हम इनको नाम दें, ये A, B, C और ये D है, तो यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज A, D, B ये समरूप होगा त्रिभुज B, D, C, और ये समरूप होगा त्रिभुज A, B, C, ये तीनों आपस में समरूप होंगे। ध्यान रखना ऑर्डर बहुत मैटर करता है। यहाँ पर आप ऐसा नहीं कि इसको आप BDA लिख रहे हो तो भी BAD लिख रहे हो या BDA लिख रहे हो तो भी बात एक है, बात एक नहीं है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। हमें जब हम समरूप त्रिभुज लिखते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये कोण इस कोण के बराबर है और इस कोण के बराबर है, ये कोण इसके बराबर है और इसके बराबर है, और ये कोण इसके बराबर है, इसके बराबर है। समझ गए ना आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस चीज़ को अच्छे से समझो कि वाकई जो पहला त्रिभुज है जिसमें को मैंने 1 नाम दिया है, ये वाला, इसका अगर आप कोण A देखें, यानी ये वाला कोण जो है ये दूसरे त्रिभुज के कोण B के बराबर है, यानी इसके बराबर है। और अगर मैं पूरा त्रिभुज लूँ तो उसके भी कोण A के बराबर है, यानी वापस अगर मैं पूरे त्रिभुज की बात करूँ तो इसमें भी कोण A यही है ना। इसके बाद जो कोण पहले त्रिभुज का कोण D है ये 90 डिग्री है, दूसरे त्रिभुज के कोण D ये भी 90 है, और तीसरे त्रिभुज में वो कोण B 90 है, तो ये तीनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो ऑर्डर मैटर करता है, इस बात का ध्यान रखना आप। तो आई एम श्योर अब आप समझ गए होंगे कि इसमें 3 समरूप त्रिभुज कैसे बनते हैं। अब यहाँ पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि हम तीनों समरूप त्रिभुज एक साथ लगाएंगे, नहीं। यहाँ पर देखो ये जो आकृति क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ पर हमारे पास 3 त्रिभुज हैं, एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये पूरा का पूरा जो ये त्रिभुज है। तीनों आपस में समरूप हैं, लेकिन हम तीनों एक साथ नहीं ले सकते ना, हम केवल 2 एक बार लेंगे। या तो हम पहला और दूसरा इन दोनों को एक साथ लेंगे, या हम इसे और इस पूरे को लेंगे समरूप, या फिर हम इसे और इस पूरे को लेंगे। कहने का मतलब ये है
कि दो समरूप त्रिभुजों को हमने लेना है एक बार में, लेकिन क्वेश्चन ये है कि कौन से दो हम लें एक साथ। तो वो पता चलता है कि कौन सी साइड हमारे पास है। अब यहाँ पर एक तो साइड ए बी है, ये वाली साइड है। तो देखो ये वाली साइड किस एंगल के सामने है, तो अब देखो ये इसके सामने भी हो सकती है और इसके सामने भी हो सकती है। तो अभी भी हम श्योर नहीं हुए हैं कि कौन सा लेना है। लेकिन अगर आप BC देखो, ये वाली साइड BC जो है, BC एकदम क्लियरली आप कह सकते हैं कि वो इसके सामने है, इसके अलावा कोई और एंगल नहीं है जिसके सामने BC है। इसका मतलब ये पक्की बात है कि हमने ये वाला त्रिभुज तो लेना ही लेना है। अब दूसरा कौन सा त्रिभुज लें हम? अब यहां पर BD साइड है, तो BD है यहां से यहां तक। अब ये जो साइड है ये किसके सामने है? ये इस एंगल के सामने है। जो बड़ा त्रिभुज है हमारा उसमें ये 90 डिग्री है, इसके सामने है। तो इसका मतलब हमें बड़ा त्रिभुज भी बिल्कुल लेना ही लेना है। तो हमारे पास दो त्रिभुज कौन से हैं? एक तो ये है और दूसरा ये पूरा बड़ा त्रिभुज। समझ आ गई आपको बात? तो अब देखो यहाँ पे हम प्रॉपरली लिखते हैं। देखो तो यहाँ पर ये कोण इस कोण के बराबर है, तो यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बात करते हैं 90 की, तो ये 90 और ये 90 आपस में बराबर हैं। तो हम लिखते हैं, हम लिखेंगे चूंकि ट्रायंगल ACB ये समरूप है ट्रायंगल, देखो ये कोण बराबर है इस कोण के, तो पहले हम लिखेंगे D, फिर यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे तब हम 90 लिखेंगे A और B, ये आपस में समरूप हैं। क्लियर? समझ आ गई बात? तो यहाँ पे हम समरूप त्रिभुजों की एक प्रॉपर्टी लगाएंगे कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तभी ये निकलेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर हमें देखने हैं संगत भुजा क्या होती है। देखो बराबर कोणों के सामने की भुजा संगत भुजा होती है। तो बराबर कोण यानी देखो आप देख सकते हैं एक कोण ये है और एक कोण ये है, ये बराबर है, तो इनकी सामने की भुजा छोटे त्रिभुज में ये है BC और बड़े त्रिभुज में अगर आप देखेंगे उस कोण के सामने तो ये है AB, ठीक है। तो हो गया, यानी इसके सामने ये है और इस कोण के सामने हमारी ये भुजा है। अब इसके बाद छोटे त्रिभुज में ये 90 बड़े त्रिभुज के इस 90 के बराबर है, तो इसके सामने की भुजा है AB और बड़े त्रिभुज में जो 90 है इसके सामने है BD। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा BC इंटू BD बराबर AB स्क्वायर, और हमारा बस आ गया आंसर। जो AB स्क्वायर है ये है BC इंटू BD। ओके, हेंस प्रूव्ड। तो ये है, बस यहाँ पे आपको ये समझना है कि हम कौन से दो ट्राइंगल लें। अब इसके बाद हमारे पास है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है? देखो अब फिलहाल इन एंगल्स को इरेज करते हैं क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि कौन से वाले हम ट्राइंगल ले रहे हैं इसमें। अब देखो सेकंड पार्ट में हमारे पास AC है, AC है ये। अब देखो ये इसके सामने भी हो सकता है, इसके सामने भी हो सकता है, तो अभी हम श्योर नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए। लेकिन अगर हम देखें BC, तो BC है ये और ये केवल इसके सामने है, तो ये पक्की बात है कि हमें ये वाला ट्राइंगल तो लेना ही है, ये वाला। अब इसके बाद है DC, DC यानी ये, तो ये भी इस ट्राइंगल की, यानी ये पक्की बात है कि हमें ये वाला ट्राइंगल लेना ही लेना है, ये सेकंड नंबर वाला, ठीक है ना, ये वाला। तो बस अब हम समझ गए कि कौन से दो ट्राइंगल लेने हैं। तो ये कोण बराबर होता है इस कोण के और ये कोण जो है ये बराबर होता है इस कोण के, और तीसरा तो 90 है ही, यहाँ ये 90 है, यहाँ ये 90 है। ओके, तो यहाँ पर हम ले रहे हैं ट्राइंगल BCA और ये समरूप है ट्राइंगल। देखो कोण B बराबर है यहाँ कोण A के, तो उसको पहले लिखेंगे। कोण C बराबर है यहाँ कोण C के, उसको हमने यहाँ पे लिखा, और कोण A बराबर है, यानी इस त्रिभुज का कोण A इस त्रिभुज के कोण D के बराबर है, तो ये हम लेंगे। ऑर्डर मैटर करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर अगेन इनकी प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी? कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो कौन कौन सी संगत भुजाओं की बात की जा रही है। तो एक तो AC है, तो AC जो है वो किसके सामने है? वो इसके सामने है और यहाँ इसके सामने है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं
कौन से वाले कोण की? इस कोण की। ये कोण और ये कोण आपस में बराबर हैं, तो इस कोण के सामने ये भुजा है और इस कोण के सामने ये भुजा है, तो हम सीधा लिखेंगे कि AC अपॉन BC। और ये किसके बराबर है? अच्छा, ये हमने ले लिया। अब इसके बाद हम लेंगे ये वाला कोण, तो ये कोण बराबर है इस कोण के। तो यहाँ पर इस कोण के सामने ये भुजा है और इस कोण के सामने ये भुजा है, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC। और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC इंटू DC। और ये प्रूफ हो गया है। ओके, बस हमें ये पहचानना है कि कौन से दो ट्राइंगल हम लें, कौन से दो समरूप त्रिभुज हम लें, और फिर कौन कौन से हम उसके कोण लें। यही है इसमें मेन चीज़। अब इसका थर्ड पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट में देखो, हमें अगेन इसको हम इरेज करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ये AD। अब AD यहाँ कौन सी है? ये AD है, लेकिन जो AD भुजा है ये इसके भी सामने हो सकता है, इसके भी सामने हो सकता है। तो अभी हम श्योर नहीं है कि कौन सा वाला त्रिभुज लें हम, तो ये यहाँ से हटाओ। बात करो, अब बात करते हैं BD की। BD ये पूरा है, तो ये पूरा इस कोण के सामने है, तो ये तो पक्की बात है कि एक हमें लेना है बड़ा वाला त्रिभुज। फिर है CD है ये, तो यहाँ भी हम समझ गए कि हमें ये वाला त्रिभुज लेना है क्योंकि ये भुजा इस कोण के सामने है। अंडरस्टैंड? तो हम लिखेंगे त्रिभुज, देखो ये कोण बराबर होता है इस कोण के, ओके, और ये 90 है, तो ये 90 इस 90 के बराबर है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज ले रहे हैं। देखो बड़ा त्रिभुज जो है वो है BAD और ये समरूप है छोटा वाला त्रिभुज। देखो B किसके बराबर है? B A के बराबर है, तो A आ जाएगा। फिर यहाँ जो A है वो किसके बराबर है? ये 90 है, यहाँ ये 90 है C के बराबर। और उसके बाद जो तीसरा तो D ही बचा यहाँ पे, ये हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? देयरफॉर अगेन हमें संगत भुजाओं का अनुपात लेना है, तो इसके लिए कौन से कोण हम लें? तो देखो यहाँ पर है AD, तो AD जो है वो है ये AD। तो AD जो है यहाँ पे किसके सामने है? अगर हम बड़े त्रिभुज की बात करें तो ये इस कोण के सामने है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AD अपॉन, अब ये जो कोण है ये वाला, ये किसके बराबर है? ये इसके बराबर है, और इसके सामने कौन सी भुजा है? ये है, तो ये हो गया CD बराबर। दूसरा, हम बड़े वाले त्रिभुज में ध्यान रखना, पहले हमने बड़ा वाला त्रिभुज लिखा है, ठीक है, तो हम बड़े वाले त्रिभुज का कोण पहले लेंगे। इस कोण के सामने ये भुजा है, और अगर हम छोटा वाला त्रिभुज लें, ये यहाँ पर ये 90 के सामने ये भुजा है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये AD स्क्वायर हो जाएगा BD इंटू CD, और ये प्रूफ हो गया है, हैंस प्रूफ्ड। ओके, वेल आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। बहुत केयरफुली आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से त्रिभुज हमें लेने हैं और फिर उसके कौन कौन से कोण लेने हैं। ये दो बातें आपको बिल्कुल ध्यान में रहे। और ये हो गया A, ये कोण C है, ठीक है, क्योंकि ये समकोण है, और ये B हो गया। अच्छा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो ये और ये साइड बराबर होंगी। हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, देखो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग, तो कर्ण 90 डिग्री जो एंगल होता है उसके सामने की भुजा होती है, ये कर्ण है, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो बाकी दो भुजाएं AC और BC है, ये हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AC और BC दोनों बराबर हैं, तो हम BC की जगह पे भी AC रख देंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि AC और BC बराबर है, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ से हम इसको नीचे लिख देंगे ये, और बस हो गया प्रूफ।
स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ आ, और साथ ही AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, और हमें क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। ऑलराइट, तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि AB बराबर है 2AC स्क्वायर, है ना ये। अब हम क्या करेंगे कि जो 2AC स्क्वायर है उसको हम दो बार लिख देंगे, क्योंकि 2AC स्क्वायर है तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब आप यहां पे देखो AC और BC दोनों बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक AC की जगह पे हम BC लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि AC बराबर BC है, तो हम एक AC की जगह पे BC लिख देंगे। और हमारे पास अब ये सिचुएशन आ चुकी है, और पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार यह एक समकोण त्रिभुज की कंडीशन होती है, जहां पर जो AB है ये उस समकोण त्रिभुज का कर्ण हो गया, और C जो है वो 90 डिग्री हो गया है, ठीक है ना। यानी अगर हम एक त्रिभुज इस तरह से बनाएं तो जिसमें ये AB कर्ण है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो ये C है ये 90 हो गया, और ये हमारा समकोण त्रिभुज है। और ये पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से अगर समकोण त्रिभुज हमारे पास है इस तरह से, तो उसकी ये कंडीशन होती है। ऑलराइट, तो हम ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो ये है, इसको हम नाम दे देते हैं ABC। और हमें प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी। तो देखो शीर्ष लंब क्या होता है कि किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर हम एक परपेंडिकुलर डालें इस तरह से, तो ये शीर्ष लंब हो गया। इसी प्रकार से ये भी शीर्ष लंब होता है, आप यहां से भी डाल सकते हैं, और ये आपस में बराबर होते हैं। मतलब जो हमने ये यहां से लंब डाला है और ये लंब डाला है, इसी प्रकार से एक और लंब हम यहाँ पे डाल सकते हैं, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। तो यही पूछा है कि प्रत्येक की लंबाई ज्ञात कीजिए, क्योंकि तीनों ही एक जैसे लंबाई के होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इसको D नाम दे देते हैं। तो AD एक शीर्ष लंब है और इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। क्लियर हो गया। ओके, तो देखो यहां पर हम देखेंगे त्रिभुज ADC में, ADC ये वाला त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज में देखो आप, तो यहां पे AC क्या है, 2A है। जो DC है ये BC का हाफ होगा, यानी जो DC है ये BC का आधा होगा। तो ये हो जाएगा BC/2 यानी 2A/2 यानी A। तो ये हमारा A आ गया है। और अब हम यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, ठीक है, मैं ADC की बात कर रहा हूं, तो ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो ये होता है, ये पाइथागोरस थ्योरम है। तो AC तो 2A है, यहाँ पे पुट कर दिया हमने। जो AD है ये हमें ज्ञात करना है, और जो DC है वो A है। तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, यहाँ पर AD स्क्वायर आ जाएगा और ये A स्क्वायर है, ठीक है ना। तो AD स्क्वायर हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर यानी 3A स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। तो इसीलिए जो AD है ये हो जाएगा इसका वर्गमूल यानी √3A, और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। अब हम इसके विकर्ण ड्रॉ करेंगे। तो पहले इनको नाम दे देते हैं, ये A, B, C और D। अब हम इसके विकर्ण ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने विकर्ण ड्रॉ कर दिए हैं, और विकर्ण एक दूसरे को ऊपर काटते हैं। अब देखो विकर्णों की खास बात यह होती है कि
और मैं किसके विकर्णों की बात कर रहा हूँ? समचतुर्भुज के विकर्णों की बात कर रहा हूँ कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो ये 90 डिग्री है और ये समद्विभाजित करते हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि ये आपस में बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ आ गई। अब देखो त्रिभुज ए ओ बी में, तो यहाँ पे त्रिभुज ए ओ बी में अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो एक तो भुजा ये है और दूसरी ओ बी है। ये कैसे हुआ है? ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है। क्लियर यहां तक? अच्छा, अब देखो ए बी स्क्वायर को तो हम एज इट इज लिखेंगे, लेकिन अब आप नोटिस करो जो ए ओ है वो ए सी का हाफ है, क्योंकि हमने विकर्णों के पदों में लिखना है, ठीक है ना। तो ए ओ जो है यहां से यहां तक ये पूरे ए सी का हाफ है। तो हम इसे लिख देंगे ए सी अपॉन 2 और इसका हो गया स्क्वायर। जो यहाँ पर ओ बी है, ओ बी आप देख सकते हैं यहां से यहां तक है, ये ओ बी जो है ये इसका हाफ है। तो हम लिख देंगे कि ये बी डी का हाफ है। यहां तक समझ आ गया? बिल्कुल सिंपल है। अच्छा, तो ये हो जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर अपॉन 4 और ये बी डी स्क्वायर अपॉन 4। यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर अपॉन 4 और ये है ए बी स्क्वायर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया? अब जो ए बी स्क्वायर है 4 ए बी स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इसको 4 बार लिख दिया है। राइट हैंड साइड में हम ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे। तो अब देखो ए बी स्क्वायर तो ठीक है, जो दूसरा वाला ए बी है इसकी जगह पे हम बी सी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो इसको मैं बी सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। फिर जो ये अगेन ए बी, ये सी डी के भी बराबर है, तो इसको मैं सी डी स्क्वायर लिख सकता हूँ। और जो ये लास्ट वाला ए बी है इसको मैं डी ए स्क्वायर लिख सकता हूँ। और ये हो गया ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो अब आप समझ गए कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों का योग। तो ये प्रूफ हो चुका है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इसीलिए चारों भुजाओं के वर्गों का योग बराबर विकर्णों के वर्गों का योग। ठीक है ना? और ये प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड। तो ये सोल्यूशन है। आई होप आपको ये समझ आ। इसको ज्वाइन कर देंगे इसी प्रकार से ये और इसी प्रकार से ये। तो अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास समकोण त्रिभुज है। अगर मैं देखूं, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, ये हर एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। और अब आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। लेकिन कौन कौन से समकोण त्रिभुज लें, यही इस क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समझदारी वाली बात है। तो क्वेश्चन में अगर हम देखें ओ ए ओ बी ओ सी ठीक है, ओ डी ओ ई ओ एफ ठीक है, लेकिन यहाँ पे ए एफ है, बी डी है और सी ई है। ए एफ है ये, बी डी है ये और सी ए है ये। इसका मतलब ये है कि हम एक तो ये लेंगे, दूसरा हम ये त्रिभुज लेंगे और तीसरा हम ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है? तो त्रिभुज ए एफ ओ में या त्रिभुज ए एफ ओ से अगर हम देखें तो क्या होगा? यहां पर कर्ण का वर्ग, यानी इसमें ये कर्ण है 90 के सामने, तो ओ ए लिखेंगे हम। ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में भी ओ ए है, तो ओ ए का वर्ग हो जाएगा, देखो आप जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो ए एफ का वर्ग हो जाएगा प्लस ओ एफ स्क्वायर। समझ गए आप? अच्छा,
इसके बाद अगर दूसरा त्रिभुज आप देखें, त्रिभुज BDO, तो यहाँ पे कर्ण क्या है, ये कर्ण है, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी BD वर्ग प्लस OD स्क्वायर, ठीक है ना। और तीसरा हम ये लेंगे, तीसरा वाला ट्राइंगल, ट्राइंगल CEO, तो यहाँ पे जो कर्ण है वो है CE, कर्ण है ये OC, तो कर्ण का वर्ग ये कर्ण है, ठीक है ना। क्यों ये कर्ण है, क्योंकि ये 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण होता है। OC स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ठीक है ना। अगर आप इस त्रिभुज को ध्यान से देखें तो आप समझ जाओगे कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। अब ये हमारे तीनों इक्वेशन है, ये इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ये 2 है और ये 3 है। हम इन्हें जोड़ेंगे तो समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर तो इन्हें जोड़ेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, राइट हैंड साइड में हमारे पास AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप इसे देखो, इसे देखो और इसे देखो, इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओ तो क्या हो जाएगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस O, पहले हम लेके आएंगे OD स्क्वायर को, यानी इसे, क्यों, क्योंकि एक आंख हम मेरी इस पर है जो कि हमें लेके आना है, और एक आंख मेरी इस पर है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो जो लेके आना है उसी हिसाब से हमें लिखना है। फिर OE स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा इधर आके, और फिर OF स्क्वायर प्लस का माइनस हो जाएगा इधर आके, बाकी यहाँ क्या बचे, F स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ओके। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट तो समझ आ गया होगा। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट जो है बहुत क्लेवरली हम सॉल्व करेंगे। अगेन हमें इन्हें ज्वाइन करना है, और अब ध्यान से देखो, यहां पर जो ये है आप नोटिस करेंगे, जो AO है ये इसके हिसाब से भी कर्ण है और इसके हिसाब से भी कर्ण है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं कि कर्ण का वर्ग यानी OA का स्क्वायर बराबर है AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, तो मुझे लगता नहीं कि कोई आपत्ति आपको होनी चाहिए। और ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड में देखो तो ये है AE वर्ग प्लस OE वर्ग। देखो ये पहला ट्राइंगल है और ये दूसरा ट्राइंगल है, ये पहले ट्राइंगल के हिसाब से है, तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। और अगर आप दूसरा ट्राइंगल देखें ये वाला, तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो जो यहाँ पर AO स्क्वायर है वो AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर तो है ही जब हम देखेंगे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है ना। और जब हम देखेंगे दूसरा वाला ट्राइंगल, ठीक है ना, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर, ठीक है ना। AO लिखो या OA लिखो, बात एक ही है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए ये बताया, तो इसीलिए मैंने ये लिखा है। अब अगर हम देखें OB स्क्वायर, तो OB जो है वो इसके लिए भी ट्राइंगल, ये कर्ण है क्योंकि 90 के सामने है, और इसके लिए भी कर्ण है क्योंकि 90 के सामने है। तो ये हो जाएगा, देखो अगर मैं पहले इसको देखूं इस वाले के हिसाब से, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। और अगर मैं इसके हिसाब से देखूं इधर वाले के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और अब लेते हैं ये OC स्क्वायर जो है
अब अगर मैं इस ट्रायंगल के हिसाब से देखूं तो इसके हिसाब से भी तो कर्ण है ना, क्योंकि ये 90 है, इसके सामने है, तो ये हो जाएगा ये मैं इस तरफ लिखूंगा। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूं ये मैं आपको अभी बताता हूं। सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, उसका कारण यह है कि मैं यहां भी देख रहा हूं, तो यहां पर सी डी स्क्वायर राइट हैंड साइड में है, तो मैं ये वाला जो ट्राइंगल है ये मैं लेफ्ट में नहीं लिख सकता, ये मैं राइट में ही लिखूंगा, ठीक है ना। लेफ्ट में ये वाला ट्राइंगल लूंगा मैं, क्यों? क्योंकि जो सी ई है वो मेरे पास यहाँ लेफ्ट में है, तो इसलिए जो ये वाला ट्राइंगल में लूंगा वो मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा। तो ओ सी स्क्वायर है सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ये समझ आ गया। अब इन तीनों को प्लस करो, तो यहाँ पर इन्हें प्लस नहीं करना है, ठीक है ना। ये बाकी दो कॉलम्स को प्लस करो, और यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो क्या होगा देखो, ए एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर, ठीक है ना। और ये बराबर हो जाएगा किसके, राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए ई स्क्वायर प्लस ओ ई स्क्वायर बी एफ स्क्वायर प्लस ओ एफ स्क्वायर सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। अब देखो कोई कट रहा है, बिल्कुल इससे कट रहा है, ओ डी स्क्वायर से ओ डी स्क्वायर कट गया एंड ओ ई स्क्वायर से ओ ई स्क्वायर कट गया, बचा क्या, ए एफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है ना। राइट हैंड साइड में ए ई स्क्वायर प्लस ये सी डी स्क्वायर लिख देते हैं पहले, प्लस और फिर ये बी एफ स्क्वायर। ओके, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना है। बहुत सिंपल है ये, बस पाइथागोरस थ्योरम हमें, जिसके टॉप में एक खिड़की है यहाँ पर, और ये है जमीन, और ये है सीढ़ी, इस तरह से सीढ़ी 10 मीटर लंबी है और ये 8 मीटर है खिड़की जमीन से। अच्छा, दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए, तो बेसिकली हमने यहां से यहां तक के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। फाइन, तो यहाँ पे हम नाम दे देते हैं इसको ए बी सी। तो क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, सीढ़ी की लंबाई यानी जो AC है, और ये है 10 मीटर। अच्छा, फिर है दीवार की ऊंचाई कह सकते हैं या खिड़की की ऊंचाई, जो कि BC है और ये है 8 मीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, AB हमें ज्ञात करना है। ओके, तो देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से आराम से सॉल्व हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। देखो ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है कर्ण, तो कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर होगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC तो 10 है, AB हमें ज्ञात करना है और BC 8 है, तो यहां पर ये हो जाएगा 100 AB स्क्वायर और ये हो जाएगा 64, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर अगर हम देखें तो 64 दूसरी साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 36, तो AB स्क्वायर है 36 और इससे AB आ गया रूट 36 यानी 6 मीटर, और ये हमारा आंसर है। तो बेसिकली सीढ़ी के आधार से, ये जो सीढ़ी का ये निचला सिरा है और ये दीवार का जो आधार है, यहाँ इनके बीच की जो दूरी है वो 6 मीटर है, ठीक है ना। तो आई होप आपको, और इसके ऊपरी सिरे से एक तार जुड़ा हुआ है, तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से जुड़ा है। तो आपने देखे होंगे गांव में खंबे होते हैं या इवन शहरों में भी देखे होंगे, तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक तार इस तरह से लगाई जाती है। तो ये जो है खंबे को सपोर्ट करने के लिए एक तार इस तरह से है। खंबे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे जबकि तार की लंबाई 24
मीटर है। तो तार की लंबाई तो 24 मीटर है और हमें ज्ञात करना है कि खंबे के आधार से खूंटे के बीच की दूरी, तो ये हमें ज्ञात करना है। ओके, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर हम इनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, खंबे की ऊंचाई या लंबाई, जो भी आप लिखना चाहें, 18 मीटर। अच्छा, तार की लंबाई यह है 24 मीटर। तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे खंबे की ऊंचाई जो कि BC है वो 18 मीटर है, तार की लंबाई जो कि AC है वो 24 मीटर है, और ये जो लंबाई AB है ये हमें ज्ञात करना है। तो खंबे के आधार से खूंटे तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है AB। वेल, सीधी सी बात है, ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाला ये जो है ये कर्ण हो गया। तो यहाँ पे हम समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय आराम से लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो बाकी भुजा एक AB है उसका वर्ग और दूसरी BC है उसका वर्ग, उनका योग हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। ये 24 का स्क्वायर, AB हमें ज्ञात करना है और BC है 18 का स्क्वायर। तो 24 का वर्ग करेंगे ये आएगा 576 और 18 का वर्ग होता है 324। ठीक है, यहां से हम AB का वर्ग निकालेंगे, 576 माइनस 324, ये माइनस करके आएगा 252। ठीक है, ये आ गया है। ओके, तो इससे AB आ जाएगा अंडर रूट 252 मीटर और ये आंसर आ गया है। देखो यहाँ पे आप छोड़ सकते हैं इसे, लेकिन अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो। कैसे, जो 252 होता है इसको हम ब्रेक करेंगे, तो ये 2 इंटू फिर ये आ जाएगा 126, फिर 2 इंटू फिर ये आ जाएगा 63, फिर 3 इंटू 21, फिर 3 इंटू 7 और ये आ जाएगा। अब इसमें पेयर बाहर निकालो, 2 बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया और ये आ जाएगा 6√7 मीटर। ठीक है ना। अगर आपको नहीं समझ आया कि ये मैंने कैसे किया है तो आप दूसरा एक काम कर सकते हैं कि 252 को ऐसे ब्रेक करो, 2 से तो ये 126 आएगा, फिर 2 से किया 63 आएगा, फिर 3 से किया 21, फिर 3 से किया 7। ओके, इस तरह से, और फाइनली 7 से करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो इस तरह से ये ब्रेक हो गया है और इसके बाद हम इनको बाहर ले लेंगे और फाइनली ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, वेल, तो आई होप आपको ये सब, एक तो उत्तर की दिशा में चलता है 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ध्यान रखना ये स्पीड है, ये दूरी नहीं है। दूसरा पश्चिम दिशा में चलता है 1200 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा ज़्यादा दूरी तक चलेगा। ठीक है, यहाँ से चलना शुरू किया O से, तो ये OA पहले वाला जहाज चला और ये OB दूसरा वाला जहाज। ठीक है, अच्छा, और दूसरे वाले जहाज की जो स्पीड है वो है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, ये स्पीड है। ओके, यहां तक सब समझ आ गया। हमें ज्ञात करना है इनके बीच की दूरी, ये हमें ज्ञात करना है। वेल, तो आई होप अभी तक आपको सब चीज समझ आ रही होगी। तो यहां पे देखिए, जो पहले जहाज द्वारा चली गई दूरी वो क्या होगी, पहले जहाज द्वारा चली गई दूरी ये है, देखो दूरी क्या होती है, दूरी होती है चाल गुणा समय। ठीक है ना, तो इसीलिए दूरी यानी OA जो है वो हो जाएगा चाल 1000 किलोमीटर प्रति घंटा,
और समय है 1.5 घंटा। तो यहाँ पे 1.5 घंटे का मतलब है 3/2 घंटे। इतना समझ आ गया? सिंपल। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, देखो ये कटेगा 500 बार और ये 1500 आ जाएगा, 1500 किलोमीटर। क्लियर है? अब दूसरे जहाज द्वारा चली गई दूरी, तो यहाँ पे जो OB है ये फिर से वही 4 गुना समय, तो 1200 किलोमीटर पर आवर, और समय तो वही है 1.5 घंटा यानी 3/2 घंटे। तो ये कटेगा तो ये 600 6 18, ये 1800 किलोमीटर आ गया। और अब हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से तो यहाँ पे AB का वर्ग होगा OA का वर्ग प्लस OB का वर्ग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगी। देखो 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, तो ये तो कर्ण है AB। कर्ण का वर्ग बराबर होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो हमने वही यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। तो AB स्क्वायर हो जाएगा, तो OA तो है ये 1500, ठीक है ना, ये 1500 स्क्वायर प्लस ये है 1800 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इनको प्लस करके 225 ये आ गया, और ये आ जाएगा 18 का वर्ग होता है 324, 0000, ठीक है। इन्हें प्लस करेंगे तो आ जाएगा 549, ये आ गया है, ये AB स्क्वायर आ गया है। तो जब हम AB निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 5490000, ठीक है। अच्छा, जो ये 4 जीरो हैं इनके बदले 100 तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अंदर है ये 549 टूटता है क्या? 549 को हम ब्रेक करके देखते हैं, 3 से चला जाता है ये, 18 54 ये आ गया, फिर 3 से जाएगा ये 61 आ जाएगा, अब नहीं जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 3 × 3 × 61, ठीक है। अब यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा तो ये 300 ये आ गया है, इतना किलोमीटर, ये हमारा आंसर है। ओके, अब आपके मन में एक प्रश्न हो सकता है कि हमने उत्तर ये लिखा, पश्चिम ये, इस तरह से कैसे लिखा? तो माय डियर, हमारे पास जब मैप होता है तो ये होता है नॉर्थ, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। नॉर्थ यानी उत्तर और वेस्ट यानी पश्चिम, इसलिए मैंने एक इधर लिया और एक इधर लिया, ठीक। ये 6 मीटर है और ये है 11 मीटर, और इनके बेस के बीच की जो डिस्टेंस है ये 12 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये है 12 मीटर। हमें पता करना है इनके जो सिरे हैं टॉप, इनके बीच की दूरी, यानी हमें ये ज्ञात करना है। तो नाम दे देते हैं इन्हें, ये पहला खंबा AB है, दूसरा CD, और हमें ज्ञात करना है AC। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन यहाँ ऐसे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, और ये हो गया है E। तो जो AE होगा ये बराबर होगा BD के, ठीक है ना। जो AE है वो BD के, ये दोनों आपस में बराबर होंगे, और ये है 12 मीटर। तो ये तो समझ आ गया कि जो AE है ये 12 मीटर है। अंडरस्टैंड? अब यहां देखो ये डिस्टेंस क्या होगी, CE। तो आप समझ सकते हैं CE क्या होगा, ये होगा CD माइनस ED, ठीक है ना। यानी इस पूरी डिस्टेंस में से हम माइनस करेंगे इतनी डिस्टेंस, तो पूरी CD तो है 11 मीटर, ठीक है ना, पूरी ऊपर से नीचे तक ये पूरा 11 मीटर है, लेकिन जो ED है यानी
यहाँ से यहाँ तक ये 6 मीटर है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, तो इसीलिए हम इससे 6 मीटर माइनस कर देंगे और ये हो गया 5 मीटर। ये मुश्किल नहीं है समझना, अगर आपको अभी भी समझने में कंफ्यूजन हो रही है मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 11 मीटर है। अच्छा ये 6 मीटर है, तो अगर ये 6 है तो यहाँ से यहाँ तक तो 6 होगा ना, तो पूरे 11 में से अगर हम 6 हटा देंगे तो ये हमें मिलेगा और ये 5 मीटर होगा। इतना आपको समझ आ गया। अब देखो त्रिभुज ए ई सी में, इसमें ये 90 डिग्री है, तो 90 के सामने कर्ण होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के, तो ए ई स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ए ई 12 सी ई 5, तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25 मीन्स 169, तो इससे ए से आ जाएगा अंडर रूट 169 मीन्स 13 और ये मीटर है। ऑलराइट, तो फाइनल स्टेटमेंट आप लिखेंगे कि सिरों खंभों के सिरों के बीच की दूरी बराबर 13 मीटर, ठीक है ना, या फिर सीधा लिखो 13 मीटर है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स चेक कर सकते हैं और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ए और ये बी हो गया है। अच्छा, अब इसमें जो सी ए भुजा है उस पर एक बिंदु है डी, और जो सी बी भुजा है उस पर एक बिंदु है ई, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमारे पास देखो ए ई है, तो ए से ई को हम ज्वाइन करेंगे और हमारे पास इसमें इसके बाद है डी ई है और हमारे पास यहाँ पे बी डी भी है, ठीक है ना, तो बी से डी को हमें ज्वाइन करना है और डी से ई को भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये फिगर समझ आ गया होगा और यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एक करके समकोण त्रिभुज लेना शुरू करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे समकोण त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले देखो त्रिभुज ए सी ई में ए सी ई, अब देखो त्रिभुज ए सी ई कहाँ है, तो ये ए सी ई ये वाला त्रिभुज है, ठीक है ना, तो इसमें हम क्या लेंगे, अब ये 90 है तो इसके सामने वाला ये कर्ण हो गया, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर ये कहो बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये हो गया। अब इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ये वाला, यानी त्रिभुज डी सी बी में, तो इसमें भी कर्ण इसमें ये होगा, ठीक है, 90 के सामने वाला, तो ये हो गया कर्ण का वर्ग यानी बी डी का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, या फिर हम लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग भी कह सकते हैं, तो ये हो गया सी बी स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? ओके, तो अभी हमने ये वाला लिया था, तो इसके हिसाब से आप देख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक और ट्रायंगल लेंगे ये वाला, तो ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे ट्रायंगल डी सी ई में, तो यहाँ पर डी ई स्क्वायर, देखो ये 90 है, 90 के सामने वाला कर्ण होगा, तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग
BC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। और इसके बाद अब हम पूरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, इसमें भी आप जानते हैं कि ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो जाएगा। तो त्रिभुज ACB में इसमें कर्ण का वर्ग यानी AB का वर्ग बराबर AC स्क्वायर प्लस और जो ये भुजा है CB स्क्वायर, ठीक है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में प्लस करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख सकते हो ये और ये अगर हम प्लस करेंगे तो हमें ये लेफ्ट वाला मिल जाएगा। तो हमेशा एक आंख अपनी रखो जो हमें प्रूव करना है उस पर, ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, देखो समीकरण 1 और 2 को प्लस करने पर तो ये AE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर ये हो जाएगा AC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा, राइट हैंड साइड में अगर हम इसको और इसको एक साथ रखते हैं यानी AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर और इन दोनों को एक साथ रखते हैं तो क्या होगा CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो क्या होगा इससे, देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां से देखो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या है, AB स्क्वायर है। और ये देखो CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, वो आप यहां देखो तो ये किसके बराबर है, इसके बराबर है DE स्क्वायर। तो आ गया ना, ये जो है हमारा ये आ गया है, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत ही सिंपल था। लेकिन अगर आप B बराबर 3 इंटू CD, अगर आप देखें जो हमें प्रूव करना है उसको, तो यहाँ पर कहीं भी ना तो DB है ना CD है ना। तो यानी हमें DB और CD को रिमूव करना है, वो किसी और के रूप में लिखना है। कैसे? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। देखो अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर BC स्क्वायर है और BC ये है, तो हम क्या कर सकते हैं कि DB और CD दोनों को BC के रूप में लिखेंगे हम। कैसे? देखो आप देख सकते हैं कि CD प्लस DB ये है BC, देख सकते हैं ना। CD और DB को प्लस करोगे तो ये पूरा BC मिल जाएगा, सिंपल है। CD को तो CD लिखा मैंने एज इट इज, जो DB है उसकी जगह पे हम लिख देंगे 3CD, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 4CD बराबर BC और जो CD है ये मिल गया है BC अपॉन 4। अब यहाँ CD की जो वैल्यू है वो यहाँ पुट करेंगे हम, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो चलिए। तो यहाँ से हमें DB मिल जाएगा 3BC अपॉन 4। तो हमें CD और DB दोनों BC के टर्म्स में, BC के पदों में मिल चुके हैं। अच्छा, अब आगे देखो, यहाँ पे हमारे पास दो समकोण त्रिभुज हैं, एक ये है और एक ये समकोण त्रिभुज है। तो एक एक करके इन दोनों समकोण त्रिभुजों को हम लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला कर्ण हो गया, और पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, देखो त्रिभुज ADB में कर्ण का वर्ग ये बराबर होता है बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो आई एम श्योर ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं और अब हम लेंगे ये वाला समकोण त्रिभुज। इसमें ये 90 है तो ये कर्ण हो गया। तो त्रिभुज ADC में कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाकी दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो यहाँ पे एक AD है और एक CD है, इक्वेशन नंबर 3। इतना समझ आ गया। देखो यहाँ पे इसके आगे क्या करें, इसके लिए हमेशा, और ये तो मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी एक नज़र हमेशा होनी चाहिए
जो प्रूव करना है उस पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिल्कुल AC है और यहाँ पर AB भी है, लेकिन और BC भी है, चलो, लेकिन यहाँ पे AD नहीं है। ये AD जो है ये नहीं है, तो हमने यहाँ से AD हटाना है। कैसे करेंगे देखो, AD स्क्वायर हटाने के लिए हम इन दोनों समीकरणों को माइनस कर देंगे। तो क्या होगा, AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर, और यहाँ पे AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। अब हम इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये तो कट गए, ये मिला हमें AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और ये है DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी समझने में, ठीक है ना। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ पे हम एक तो AC को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और इसके बाद जो है देखो DB क्या है, यहाँ पे DB ये है, दिख रहा है ना, ये यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3BC/4 इसका वर्ग माइनस, और CD है ये, तो ये हो जाएगा BC/4 इसका वर्ग। समझ गए ना आप। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 3 9 9BC स्क्वायर प्लस 4 4 16 माइनस BC स्क्वायर बटे 16, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस 9 में से 1 गया 8BC स्क्वायर अपॉन 16, और ये कट के यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब पूरे समीकरण में अगर आप 2 का गुणा करें तो हमें मिल जाएगा 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। ओके वेल, तो आई एम श्योर आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। आई नो थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेटेड था, बट मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे तरीके से समझाने का। और इसको नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पर BC जो भुजा है इस पे D बिंदु है स्थित, और ये इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर BC बटे 3, तो ये BD है और BC ये पूरा है, ठीक है। ओके फाइन। अब यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे AD है, तो यानी A से हमें D को मिलाना होगा, तो A से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे D तक। फाइन। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक लंब खींचना ही है, तो A से हम BC पर एक लंब डाल देंगे ये, और इसे हम E नाम दे देंगे। यहां तक सब समझ आ गया। अब देखो त्रिभुज AED में, यानी हमने जो ये त्रिभुज बनाया है इसमें देखो, ठीक है, ये वाला जो त्रिभुज है इसमें देखो आप, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री है और इसके सामने वाला 90 के सामने वाला कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे हम AE स्क्वायर लिखेंगे प्लस DE स्क्वायर। अब जो हमने प्रूव करना है उस पे फोकस करो। AD तो ठीक है, यहाँ पर इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट राइट हैंड साइड में केवल और केवल AB है, तो कहने का मतलब ये है कि जो भी ये लिखा है इसको हम AB के रूप में लेके आएंगे। समझ गए ना। अब कैसे, देखो मैं आपको समझाता हूं। यहां पे हमारे पास DE है, तो पहले DE देखो, जो DE है ये क्या होगा, ये BE में से हम माइनस करेंगे BD, इतना माइनस किया तो DE मिल गया ना। BE जो है आप फोकस करो, BE ये पूरे का आधा होगा, क्योंकि जब हम लंब डालते हैं तो बिल्कुल ये मध्य बिंदु होता है,
तो इसको हम लिख सकते हैं BC बटे 2, और जो BD है ये तो क्वेश्चन में ही दिया है BC बटे 3, तो ये हो जाएगा एलसीएम लिया 6, 3BC माइनस 2BC, और ये मिल गया है BC बटे 6, ये आया है हमारा DE। लेकिन ध्यान रखना BC जो है वो AB के बराबर है, भाई समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं बराबर होंगी, AB बराबर BC बराबर AC, ठीक है ना। तो हम BC की जगह पे AB लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसका रीजन ये है क्योंकि हमें राइट हैंड साइड में देखो AB लेके आना है, तो यहाँ पे BC की जगह पे मैंने AB लिख दिया क्योंकि ये और ये तो बराबर ही है ना। ओके, अब यहाँ पे हमने देखो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल दी है DE की, अब AE हमने निकालना है, AE ये है। तो देखो बहुत सिंपल है, त्रिभुज AEB में, तो यहाँ पे देखो कर्ण का वर्ग, देखो ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया इस बार, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो आई एम श्योर ये आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई ऐसा नहीं है प्रॉब्लम। AB से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमें चाहिए, AE तो हमें निकालना ही है। जो BE है इसकी जगह पे हम लिख देंगे BC बटे 2। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा AE स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बटे 4। तो यहाँ पे AE स्क्वायर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 4। अब जो BC है इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AB, मैंने बताया था ना कि BC और AB तो बराबर ही है, ये और ये तो बराबर ही है, तो यहाँ पर AB स्क्वायर अपॉन 4, अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं तो ये 4 आ जाएगा, 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3AB स्क्वायर अपॉन 4, ये आ गया है हमारा AE स्क्वायर। ओके, तो हमें DE मिल गया है और हमें AE स्क्वायर मिल गया है। अब देखो ये वैल्यूज हम पुट करेंगे इसमें, जो हमारी ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। ओके, तो यहाँ पे थोड़े स्पेस बनाते हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए जो AD स्क्वायर है ये हो जाएगा, देखो AE स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे ये चीज, ठीक है, 3AB स्क्वायर अपॉन 4 प्लस जो ये DE स्क्वायर है इसकी जगह पे आ जाएगा ये, ठीक है ना, इसकी जगह पे हम ये रखेंगे, तो ये हो जाएगा AB अपॉन 6 का स्क्वायर। फाइन, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3AB स्क्वायर अपॉन 4 और ये हो जाएगा AB स्क्वायर अपॉन 36। ओके, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 36 और ये आएगा 4 नम 36, 9 3 27, 27 AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 28 AB स्क्वायर अपॉन 36, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये है, अभी 4 से कटेगा, 4 से 28, 4 नम 36, और जब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9AD स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7AB स्क्वायर, और यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अगर आप नोटिस करें तो हमें यही लेके आना था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा ठीक तरह से कि कैसे यहाँ पे हुआ है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे प्रश्नावली 6.5 से। किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा का वर्ग का तिगुना उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो एक समबाहु त्रिभुज हम यहाँ पे बनाएंगे। ओके, और ये है ABC। अब शीर्ष लंब क्या होता है, एक शीर्ष से सामने वाली भुजा के बिल्कुल सामने वाली भुजा पर हम लंब डालते हैं, वो शीर्ष लंब होता है। तो ये हमने यहाँ से इस पे एक लंब डाला, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, देखो
सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? देखो, एक भुजा का वर्ग, तो कोई भी एक भुजा ले लो, AC के वर्ग का तिगुना जो है वो शीर्ष लंब जो हमने ये AD ड्रॉ किया है उसके वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। तो ये हमें सिद्ध करना है। फाइन, ऑलराइट। तो देखो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल लेंगे, यही वाला ट्राइंगल, ओके, क्योंकि हमने AC भुजा ली है। अब जो AC का स्क्वायर होता है, आप जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। तो आई एम श्योर आपको ये तो समझ आ गया होगा। ठीक है, किससे हुआ ये हुआ है पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, अब देखो यहां पर जो AD है उसको तो हमें डिस्टर्ब नहीं करना है क्योंकि आंसर में हमें AD चाहिए। अब सारा खेल है कि हम DC को कैसे लिखें। तो देखो जो DC है ये हो जाएगा BC का आधा। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि जो D है BC का मध्य बिंदु है। ठीक है ना, जो DC है वो BC का आधा हो जाएगा और इसका कारण ये है कि जो D है वो BC का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि जब भी आप शीर्ष लंब डालते हैं तो समबाहु त्रिभुज में ये होता है कि जब आप लंब डालते हैं तो सामने वाली जो भुजा है वो समद्विभाजित हो जाती है, तो ये और ये बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना, अब ये क्यों होता है ये आपको प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये सीधे यहाँ पे लिख देना है। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि जो BC है वो AC के बराबर है क्योंकि तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो हम यहाँ पे AC लिख देंगे। तो ये वैल्यू जो है अब हम यहाँ पुट करेंगे इसमें। तो यहाँ पर समीकरण 1 इसको दे दो, तो इसीलिए समीकरण 1 से तो देखो AC स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस और जो DC है उसके जगह पे हम लिखेंगे AC बटे 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा। अब देखो ये AC स्क्वायर है और ये भी AC स्क्वायर है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है ना, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4AC स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर अपॉन 4 बराबर AD स्क्वायर, ये हो जाएगा 3AC स्क्वायर अपॉन 4 बराबर AD स्क्वायर। और फाइनली हमारे पास आ जाएगा ये रिलेशन 144। जो बाकी दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग क्या है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर क्या आ रहा है देखते हैं। तो AB जो है वो है 6√3, इसका स्क्वायर, जो BC है वो 6 है, तो ये हो जाएगा 6 6 36 गुणा 3 प्लस 36, तो ये हो जाएगा 108 प्लस 36 यानी 144। यानी हम कह सकते हैं, देखो चूंकि आप नोटिस करेंगे ये दोनों बराबर आ गए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि चूंकि AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिचुएशन। तो हम क्या कह सकते हैं, किस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है, इसीलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही ऐसा होता है, कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दो भुजाओं के वर्गों का योग। ठीक है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है AC वो कर्ण है, जहां AC कर्ण है और कोण भी 90 अंश है। देखो यह है ABC, तो AC यहाँ पे कर्ण है, तो फिर तीसरा ये B बचा, तो B 90 हो गया ना, तो 90 के सामने ही कर्ण होता है, इसलिए कोण भी 90 डिग्री हो गया है और हमारा ऑप्शन C करेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। इसी के साथ